Hello students, good morning to all of you. Today we are going to talk on narration again. जैसा कि नरेशन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जब अपन नरेशन में डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो 3 नियम जो हमने लिखे थे, टोटल जो 3 हमारे जो रूल्स थे उनको अपन को स्टेप बाय स्टेप मीन्स 1 बाय 1 अप्लाई करना होता है। देखिए, पहला नियम मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाला परिवर्तन। दूसरा मैंने आपको नियम बताया था परिवर्तन का सामान्य नियम। और तीसरा नियम मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच में होने वाला परिवर्तन। उस दिन हमने टोटल जो ये 3 रूल्स थे इनको डिटेल में हमने पढ़ लिया था और अब हम इसके एग्जाम्पल सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले 5 जनरल जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको अपन सोल्व करेंगे और उसके बाद जो है वो अपन इसको नोट बाय नोट, जिस प्रकार से हमने वॉइस में एक एक नोट लिखकर और एक एक नोट के हिसाब से अपन आगे बढ़े थे, उसी प्रकार से जो एडिशनल चेंजेस होंगे, जो एडिशनल चेंजिंग्स होगी, उस एडिशनल चेंजिंग्स को हम नोट टू नोट देखेंगे, एक नोट से दूसरे नोट के माध्यम से अपन कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपन डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेंटेंस है, नीतू सेज टू नरेश, नीतू सेज टू नरेश, I am writing a letter I am writing a letter. This is the sentence, and I can say that the sentence is of direct narration because the sentence is divided into 2 major parts. Half part of the sentence or one part of the sentence is divided by commas, while the other part of the sentence is closed into inverted commas. And this is the structure. This is the structure discloses that the given sentence belong to direct narration. अब अपन को इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। और जब मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में बदलें तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, वाक्य का वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो वाक्य का वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी। जब अपन इस वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेज में मैंने आपको बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होते हैं किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अभी अपन असर्टिव सेंटेंसेस के ऊपर बात कर रहे हैं और असर्टिव सेंटेंसेस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के जो चेंजेस हैं ये भी असर्टिव सेंटेंसेस को ही या असर्टिव सेंटेंसेस के लिए ही हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया के बाद कोई कर्म होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया बदल जाती है। हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखा हमने नीतू। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य याद है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब हो गई और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया बदल जाएगी। सेज टू का क्या हो जाएगा? टेल्स। इसके बाद में आगे लिखा अपने ऑब्जेक्ट नरेश। यह आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन कंप्लीट हो गया। इसके बाद बी यानी कि आपको लगाना है परिवर्तन का सामान्य नियम। What are the common rules? What are the common rules of changing? तो common rules of changing क्या है? कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दो, हमने हटा दिया, और आरवी तथा आरएस, ध्यान देना, आरवी और आरएस को आपस में जोड़ने के लिए उचित संयोजक शब्द का प्रयोग करना है। हमने यहां फिर संयोजक शब्द यूज किया दैट। अब लास्ट परिवर्तन बचा है रिपोर्टेड स्पीच में होने वाला परिवर्तन। और रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन में मैंने बताया है
कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आने वाले समस्त प्रोनाउंस सन बटा 123 के अनुसार बदल जाते हैं, तो हमें इसको सन बटा 123 के अनुसार बदलना है। देखिए आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? नीतू। नीतू मीन्स सिंगुलर एंड फेमिनाइन जेंडर, एंड फॉर सिंगुलर एंड फेमिनाइन जेंडर हियर विल बी यूज्ड शी। अब देखिए आई के लिए यूज हुआ एम, तो उसी टेंस से सी के लिए क्या यूज हो जाएगा? इज। और आगे क्या आ जाएगा? राइटिंग ए लेटर। राइटिंग ए लेटर। ये हमारा सेंटेंस बदल गया, यानी कि सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। इसके बाद में देखिए सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 है आरती सेज आई शैल सेलिब्रेट my next birthday in my village. In my village. Aarti says, I shall celebrate my next birthday in my village. मैं अपना अगला जन्मदिन मेरे गांव में मनाऊंगी, यानी अपने गांव में मनाऊंगी। वही 3 नियम अपन लगाएंगे। सबसे पहले देखिए रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया के बाद कोई कर्म नहीं है, इसलिए क्रिया वैसी की वैसी ही रह जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? आरती सेज का सेज। टेंस क्यों नहीं किया? क्योंकि क्रिया के बाद कर्म नहीं है। इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा क्या आ गया? दैट। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। किसके अनुसार बदलेगा? आरती के अनुसार। आरती एक वचन मतलब सिंगुलर और फेमिनाइन जेंडर, यानी कि एक वचन स्त्रीलिंग, और एक वचन स्त्रीलिंग के लिए क्या आ जाएगा? सी। या देखिए आई के लिए सेल आया तो सी के लिए क्या आ जाएगा? विल। और सेलिब्रेट। अब यहां देखिए माई फिर है, यानी आई के लिए माई आया है, या माई पजेसिव प्रोनाउन है, और माई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आरती के अनुसार आएगा तो आरती के लिए पजेसिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा? हर। नेक्स्ट बर्थडे, और आगे लिखा आपने इन हर विलेज। देखिए मैंने आगे फिर हर लगा दिया, क्योंकि आगे भी जो प्रोनाउन है वो कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है, तो फर्स्ट पर्सन यानी आर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आरती के लिए पजेसिव प्रोनाउन हर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 3। इसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 3, और देखिए सेंटेंस नंबर 3 क्या है। एक एग्जांपल और लेते हैं सेंटेंस नंबर 3 में, जैसे सी says to me, I have been selling you milk for 10 years. मैं 10 वर्षों से तुम्हें दूध बेच रही हूं। मैं 10 वर्षों से तुम्हें क्या कर रही हूं? दूध बेच रही हूं। सबसे पहले अपन चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी? सी सेज टू मी, तो क्या हो जाएगा? सी टेल्स मी, क्योंकि सेज टू के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट आ गया इसलिए हमने इस क्रिया को चेंज कर दी, सेज का टेल्स कर दिया सेज टू का। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा, तो आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखा है, पहले तो दैट आई जाएगा, सी। अब यहां देखिए आई के लिए हैव आया, तो सी के लिए हैज बीन सेलिंग। अब यहां देखिए यू कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है?
सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहां ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो ऑल देखिए यहां ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि वर्ब के बाद प्रोनाउन आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव हुआ, तो यहां पर भी ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो मी का क्या आ जाएगा? मी। मिल्क फॉर 10 years, मिल्क फॉर 10 years। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अंकित सेज टू अंकिता, अंकित सेज टू अंकिता, she had disclosed the truth, she had disclosed the truth। यहां देखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? अंकित सेज टू अंकिता, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, और ये हो गई हमारी रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, क्रिया के बाद कर्म है, तो क्या हो जाएगा? अंकित टेल्स अंकिता, टेल्स अंकिता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दो दैट। अब यहां देखिए सी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और मैंने टेबल बनाते समय या बताते समय आपको अच्छी तरीके से बताया था कि द प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन आर नॉट चेंज्ड, यानी कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को नहीं बदला जाता है, जो है वही आएगा। तो सी की जगह क्या आ जाएगा? सी और हैड डिस्क्लोज्ड द ट्रूथ, एंड हैड डिस्क्लोज्ड द ट्रूथ। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये 4 एग्जाम्पल्स जब अपन ने देखे, तो इसमें फर्स्ट पर्सन भी आ गया, सेकंड पर्सन भी आ गया, थर्ड पर्सन भी आ गया, और प्रत्येक सेंटेंस को जब हमने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया, तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय एक समानता हमने देखी कि जो हमने 3 नियम बनाए थे, पहला नियम रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन का सामान्य नियम, और तीसरा रिपोर्टेड स्पीच में होने वाला परिवर्तन। यदि हम इन तीनों नियमों को 1 बाय 1 एक एक करके और सीरियल क्रम से अप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो सेंटेंस है वो इजीली, बड़े आसानी से, बिना किसी परेशानी के और बिना किसी दिक्कत के इनडायरेक्ट नरेशन में बदल जाता है। अब अपन ये जो सिंपल एग्जांपल्स अभी अपन ने देखे हैं, अब इनको नोट बाय नोट आगे, मतलब इनमें और कौन कौन से नियम होंगे जिनको अपन को इंक्लूड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज नोट नंबर फर्स्ट रिगार्डिंग टू द sentences of direct narration to be changed into indirect narration। तो सबसे पहले देखिए नोट नंबर 1, और यह है आपका नोट नंबर 1। ये नोट नंबर 1 क्या कह रहा है? नोट नंबर 1 से क्या तात्पर्य है? नोट नंबर 1 क्या डिस्क्लोज कर रहा है? नोट नंबर 1 कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब या यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। ये देखिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब of the given sentence is in present or future tense, then the tense of the given sentence in reported speech will never be changed during changing the sentence from direct to indirect narration। अब यहां सेंटेंस देखिए, अभी अपन ने जितने भी सेंटेंस किए वो सब प्रेजेंट टेंस में थे, लेकिन फिर भी अपन 2 एग्जांपल्स लिखेंगे इसके लिए। सबसे पहले देखिए एग्जांपल नंबर 1, लता says to Lalit, you were telling a lie that time।
उस समय तुम झूठ बोल रहे थे। अब यहां देखिए नोट क्या गया है हमारा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, मैं ये बताना चाहता हूं, यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया वाक्य का जो टेंस है या वाक्य जिस टेंस में है वह उसी टेंस में रहेगा, उसके टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे हम इसको चेंज करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये कौन सा टेंस है हमारा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कौन से में है, पास्ट कंटिन्यूअस में। और ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया आपका PRESENT प्रेजेंट टेंस। अब अपन इसको चेंज करते हैं, देखिए लता सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स, आगे क्या आ जाएगा, ललित, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, दैट। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ललित। ललित मीन्स सिंगुलर मैस्कुलाइन, यानी कि एक वचन पुल्लिंग, और एक वचन पुल्लिंग के लिए यूज कौन से प्रोनाउन का होगा, ही। अब यहां देखिए यू के लिए वर आया तो ही के लिए क्या आ जाएगा, वॉज। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमें वाक्य को उसी टेंस में रखना है जिस टेंस में ये है। ये पास्ट कंटिन्यूअस में तो इसको भी पास्ट कंटिन्यूअस में रखना है, ही वॉज, और फिर आगे सेंटेंस लिख रहे हैं अपन टेलिंग, ही वॉज टेलिंग ए लाई, और आगे आ गया दैट टाइम, दैट टाइम। देखिए हमारा नोट क्या था, हमारा नोट ये था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। कब नहीं बदलता है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय। तो यहां हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी या प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमने वाक्य को चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रयुक्त वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था उसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखा। और देखिए दूसरा एग्जांपल, सी विल से टू रमन, सी विल से टू रमन, यू हैव मेड a big mistake, a big mistake। तुम एक बड़ी गलती कर चुके हो। देखिए सी विल से टू रमन, वह रमन से कहेगी यू हैव मेड ए बिग मिस्टेक, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। यहां देखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी फ्यूचर टेंस में है। क्यों, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और इधर देखिए आपकी रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब जब अपन वाक्य को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो वही जो सिस्टम है हमारा, वही जो स्ट्रक्चर है, 3 नियम लगाकर बदलने वाले, हम वही 3 नियम लगाकर इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए सी और विल से का क्या हो जाएगा, विल टेल से टू। क्यों, क्योंकि से के बाद ऑब्जेक्ट है, विल टेल रमन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट कनेक्टिव लगा दिया। अब यहां देखिए यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, रमन, रमन के लिए क्या आ जाएगा, ही। क्यों आ जाएगा ही, क्योंकि रमन सिंगुलर पुल्लिंग है, या फिर ये कहें कि रमन सिंगुलर नंबर और मैस्कुलाइन है, एक वचन पुल्लिंग है, और एक वचन पुल्लिंग के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन का जो यूज होता है वो होगा ही। अब इसको इसी टेंस में रखना है। अब अपन को इसका जो टेंस है वही रहेगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में था, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में रखने के लिए देखिए यू के लिए हैव आया है, तो ही के लिए क्या आ जाएगा, हैज, और हैज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मेड ए बिग मिस्टेक, ए बिग मिस्टेक।
हैज मेड ए बिग मिस्टेक। वाक्य चेंज हो गया, बड़े आसानी से चेंज हो गया। इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। रोहित says I shall disclose you everything. I shall disclose you everything tomorrow. मैं कल तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। I shall disclose you everything tomorrow। और जब अपन इसको चेंज करेंगे उसमें कौन से नरेशन में, जब अपन उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए रोहित और सेज का सेज ही रहेगा। सेज का सेज ही क्यों रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि क्रिया के बाद रिपोर्टिंग वर्ब में कोई कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रोहित के लिए क्या हो जाएगा, ही, सॉरी पहले दैट आएगा कनेक्टिव, दैट ही। अब आई के लिए सेल आया, आई के लिए क्या आया, सेल, तो ही के लिए क्या आ जाएगा, विल, ही विल डिस्क्लोज। अब यहां यू क्या है, यू है यहां सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहां है नहीं है तो आप अपने आप को मान सकते हो या फिर अपने हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट आप मान सकते हो। अपने आप को मानना ज्यादा अच्छा रहेगा, मी, और आगे क्या हो जाएगा, एवरीथिंग, फिर हो गया है टुमारो, TOMORRO। डियर, अब अपन इसका एक और एग्जांपल देखेंगे, लास्ट एग्जांपल इसका होगा नोट का। अब देखिए एग्जांपल नंबर 4। सुमित will say to me, Sumit will say to me, you play cricket very well। तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, तुम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हो। अब यह देखिए हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय हमें ध्यान ये रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस न बदले। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य उसी टेंस में रहेगा जिस टेंस में ये दिया गया है। तो सबसे पहले अपन रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए सुमित विल से का क्या हो जाएगा, विल टेल, और आगे आ जाएगा मी। क्यों हो जाएगा विल से का टेल, क्योंकि क्रिया के बाद यहां कर्म है, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दैट। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब मी का यहां क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, तो मी का हो जाएगा यहां आई। अब देखिए यू के लिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और आई के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है, आई प्ले CRICKET क्रिकेट वेरी वेल, वेरी वेल। यह हमारा नोट नंबर 1 था। और नोट नंबर 1 ने एक ही बात डिस्क्लोज की है। नोट नंबर 1 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। मीन्स इफ अवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, then the tense of the given sentence in reported speech will never be changed during changing it from direct to indirect narration. Thanks a lot to all of you students.